अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्ज़ा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कमांड कंट्रोल सेंटर में लिया आला सतही जायजा इजलास। तेलंगाना में गौशालाओं के क़याम के लिए जामे इलेक्शन प्लान मुरत्तिब करने की ओहदेदारों को दी हिदायत। महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नजरियात को अवाम तक पहुंचाने के लिए शर्मादानम प्रोग्राम का किया गया शुरू। कैनरा सारिब ट्राइबल बॉयज गुरुकुल स्कूल में शर्मादानम प्रोग्राम में लिया हिस्सा लेने के बाद रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। तरक्की और अवामी फलाह के अज़्म से रियासतें कैसे बदलती है, तेलंगाना ने किया साबित। लंदन में जारी बुर्ज इंडिया वीक 2025 कॉन्फ्रेंस से केटीआर का खिताब। बीआरएस और तेलंगाना जागृति, केसीआर की दो आंखें। पार्टी सरबराह को नोटिस की इजराई के खिलाफ 4 जून को इंदिरा पार्क पर महाधरना। तेलंगाना जागृति के नए दफ्तर का बंजारा हिल्स में इफ्तिताह के कविता की पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने जिला सिद्दीपेट के महलूक बीआरएस कायदीन के लवाहिकीन से की मुलाकात। सड़क हादसे में पार्टी कायदीन की हलाकत पर किया गहरे रंजो मलाल का इजहार। बिरसा को इमदादी चेक्स किया हवाले। यौम तासीस तेलंगाना मनाने के लिए इंतजामात हुक्मी मराहिल में दाखिल। मुख्तलिफ महकमे से ताल्लुक़ रखने वाले पुलिस मुलाजमीन की जानिब से रिहर्सल्स जारी। जिला मलक के एसपी के रूबरू ममनुआ मावनवाज पार्टी से वाबस्ता 8 अफराद ने खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली। कौमी धारे में शामिल होते हुए पुरअमन जिंदगी गुजारने का किया फैसला। तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों तक तेज हवाएं और कहीं कहीं बारिश का इम्कान। आइंदा 3 दिनों तक ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत मामूल से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहने की पेश कयासी। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कमांड कंट्रोल सेंटर में एक आला सतही जायजा इजलास मुनक़िद किया, जिसमें रियासत भर में गौशालाओं की तरक्की, इंतजामात व तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने इजलास में ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो एक खुसूसी कमेटी तश्कील दे जो गौशालाओं के क़याम के लिए जामे इलेक्शन प्लान मुरत्तिब करे और मुकर्ररा मुद्दत के अंदर इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि गौशालाएँ ऐसी होनी चाहिए जहाँ गायों की निगहदाश्त आज़ादी से चरने और आरामदा क़याम को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर आला ने पहले मरहले में वेटरनरी और ज़राई जामियात, इनसे मुंसलिक कॉलेजों और मंदिरों की अराज़ी पर गौशालाएँ कायम करने की तजवीज़ दी। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि फ़ौरन मौजू अराज़ी की निशानदही करे और हर गौशाले के लिए कम अज़ कम 50 एकड़ ज़मीन मख्तस की जाए। रेवंत रेड्डी ने गायों को क़ैद में रखने के बजाय खुली जगहों में चरने की सहूलत फराहम करने पर जोर दिया। उन्होंने जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की मनसूबाबंदी, तामीर, देखभाल और जानवरों की निगहदाश्त के लिए तफसीली बजट तजवीज़ तैयार करने की हिदायत दी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से टॉलीवुड के मशहूर फिल्म अदाकार नागार्जुना ने मुलाकात की। उन्होंने वज़ीर आला की रिहाइशगाह पहुंचकर अपने छोटे बेटे अखिल की शादी की तकरीब में शिरकत की दावत दी, जो अनकरीब होने वाली है। इस मौके पर उन्होंने रेवंत रेड्डी से कुछ देर तक बातचीत भी की। गुज़िश्ता साल नवंबर में अखिल की मंगनी हुई थी और तब से मदा इस जोड़े की शादी के मुंतज़िर है। अगरचे शादी की तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया, ताहम सोशल मीडिया पर खबरें गश्त कर रही है कि यह तकरीब 6 जून को मुनक़िद होने वाली है।
रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुल्क भर में शुरू की गई जय बापू जय भीम जय संविधान मुहिम के एक हिस्से के तौर पर पार्टी लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की हिदायत के मुताबिक एक गांव से दूसरे गांव, एक टाउन से दूसरे टाउन तक जमहूरी और आईनी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नज़रियात को अवाम तक पहुँचाने के मकसद से शर्मादानम प्रोग्राम शुरू किया गया है। आज कनाडा सानी ट्राइबल बॉयज़ गुरुकुल स्कूल में रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने AICC तेलंगाना रियासती उमूर के इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन और अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, मुकामी अवामी नुमाइंदों और स्कूल के अमले के साथ मिलकर जंगली पौधों को हटाया, कूड़ा करकट को साफ किया और स्कूल के अहाते में पौधे लगाए। रियासती वजीर सीतक्का ने कहा कि हमारी बेटियां तेलंगाना के चमकते हुए सराख, सेहत और ताकत की मुस्तहिक है। रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना हुकूमत इंदिरम्मा अमृतम शुरू कर रही है, जिसका मकसद न सिर्फ खून की कमी से लड़ने के लिए है बल्कि नौउम्र लड़कियों को ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना फराहम करना है। हैदराबाद के पंजागुट्टा फ्लाईओवर पर उस वक्त ट्रैफिक में हलचल मच गई जब एक गाड़ी चलाने वाला शख्स को अचानक मिर्गी का दौरा पड़ा। इस मंजर को देखते ही रियासती वजीर सीतक्का ने फौरी रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए अपनी गाड़ी रोकी और मुतासिरा शख्स की मदद के लिए आगे आई। वजीर ने सूरत हाल को समझते हुए अपने हाथों की बालियां मुतासिरा शख्स के हाथों में रख दी ताकि दौरे की शिद्दत में कमी आए। कुछ देर बाद इस शख्स की हालत संभलने लगी तो वजीर सीतक्का ने उसे हौसला देते हुए हॉस्पिटल मुंतकिल करने के लिए मौजूद इंतजामात किए। वजीर के इस इंसानी हमदर्दी पर मबनी इक़दाम की सोशल मीडिया पर अवाम की जानिब से सताइश की जा रही है। सारिफीन ने इस जज्बे को एक अवामी नुमाइंदे की जानिब से नायाब और मिसाली रद्द-ए-अमल करार दिया। तेलंगाना की यौम तासीस तक़रीब अज़ीम-उश-शान पैमाने पर मनाने के लिए सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में इंतजामात हुतमी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक इस तक़रीब में मुख्तलिफ सिक्योरिटी दस्तों की परेड अवाम की तवज्जो का मरकज़ बनेगी। इस मकसद के लिए मुख्तलिफ महकमे से ताल्लुक़ रखने वाले पुलिस मुलाज़मीन की जानिब से रिहर्सल्स भी जारी है। तक़रीब के दौरान पुलिस बैंड, सलामी और रिवायती मार्च पास्ट समेत कई मुज़ाहरे पेश किए जाएंगे, जिनकी मशक़ें गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी है। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि मजबूत क़यादत और अवामी फलाह का खुलूस हो तो गैर मामूली तरक्की मुमकिन है और तेलंगाना ने इस बात को साबित कर दिखाया। लंदन में जारी बुर्ज इंडिया वीक 2025 कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए KTR ने पायदार तरक्की के जरिए आलमी मैशियत को आगे बढ़ाने में तेलंगाना का किरदार के मौजू पर कलीदी लेक्चर दिया। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत के 9 साला दौरे इख्तिदार में तेलंगाना ने जो कामयाबियां हासिल की वो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी एक मिसाल है। KTR ने बताया कि सिर्फ 3 वर्षों में इंजीनियरिंग के शाहकार कालेश्वरम प्रोजेक्ट को मुकम्मल करके मुल्क को हैरत ज़दा कर दिया गया। TSI पास के तहत 28,000 सनतों को मंजूरी दी गई, जिसके नतीजे में 3.5 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी तेलंगाना में आई। KTR ने सरमायाकारों से अपील की कि हिंदुस्तान में सरमायाकारी के लिए तेलंगाना को पहला ऑप्शन समझे, क्योंकि ये एक तरक्की पसंद रियासत है। ఫ్యూచర్లో కూడా అంటే ఇవాళ నేను అధికారంలో లేను, బట్ స్టిల్ ఇక్కడికి వచ్చి నేను తెలంగాణలో పెట్టుబడులు పెట్టండి అని ఎందుకు చెప్తా ఉన్నానంటే అల్టిమేట్లీ స్టేట్ ఫస్ట్, అల్టిమేట్లీ ఇండియా ఫస్ట్ అండ్ తెలంగాణ ఫస్ట్. కాబట్టి అట్లా అని చెప్పి ఎప్పటికీ ప్రతిపక్షంలో ఉండవు, 2-3 ఏళ్ళలో వచ్చేస్తాను. మీరు అట్లా చప్పట్లు కొడితే
ఒక 3 ఏళ్లలో వచ్చేస్తాము. బట్ అప్పటిదాకా ఈ లోపల మీరు పెట్టాల్సిన అన్ని పైప్ లైన్ లో పెట్టి మళ్ళీ మేము గవర్నమెంట్ లోకి రాగానే అన్ని ఇండస్ట్రీస్ మా దగ్గర పంపించేస్తే అప్పుడు మీరు కూడా వచ్చేవాళ్ళు వచ్చేస్తే रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस व सदर तेलंगाना जागृति कल्वाकुंटला कविता ने आज बंजारा हिल्स में तेलंगाना जागृति के नए दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर कमीशन ऑफ इंक्वायरी की जानिब से बीआरएस सरबराह साबिका चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को जारी करदा नोटिस के खिलाफ इंदिरा पार्क पर धरना मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया गया। तेलंगाना जागृति के दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब के बाद एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए के कविता ने कहा कि चंद्रशेखर राव की दो आंखें, एक बीआरएस और दूसरी तेलंगाना जागृति है। उन्होंने हुकूमत की जानिब से केसीआर को कालेश्वरम प्रोजेक्ट के हवाले से नोटिस की इजराई की शदीद मजम्मत की। सदर तेलंगाना जागृति ने ऐलान किया कि 4 जून को इंदिरा पार्क पर एक महाधरना मुनक्किद किया जाएगा ताकि रियासती हुकूमत की नाइंसाफियों के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया जा सके। ये धरना तेलंगाना जागृति के परचम तले मुनक्किद होगा, जिसमें हजारों अफराद शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि केसीआर ने तेलंगाना से अपनी अटूट वाबस्तगी और इस सरजमीन की मिट्टी से वालेहाना मोहब्बत के साथ हुक्मरानी की। वो तेलंगाना की शनाख्त और खुदारी की अलामत है। कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि मौजूदा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज तक जय तेलंगाना कहना गवारा नहीं किया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी शहदाए तेलंगाना को खराज अकीदत पेश करे। ऐसे शख्स को जो शहदाए तेलंगाना का एहतराम ना करे, इसे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर विराजमान होने का कोई अखलाकी हक नहीं है। बीआरएस लीडर ने कहा कि तेलंगाना के मुकद्दर के सितारे खराब और गर्दिश में थे कि रेवंत रेड्डी जैसे शख्स को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। उन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा कि राजीव युवा विकास स्कीम का नाम तब्दील किया जाए क्योंकि राजीव गांधी का तेलंगाना से कोई ताल्लुक नहीं था। उन्होंने कहा कि हुकूमत के प्रोजेक्ट्स और स्कीमात को श्रीकांतचारी, यादी रेड्डी, कालूजी या पीवी नरसिम्हा राव जैसे तेलंगाना के अजीम सपूतों के नाम से मंसूब किया जाए। उन्होंने कहा कि आज तेलंगाना रियासत के पानी को आंध्र प्रदेश मुंतकिल किया जा रहा है, ताहम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी खामोश तमाशाई बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि 200 टीएमसी गोदावरी के पानी की मुस्तकिल मुंतकिली की साजिश पर फौरी वजाहत की जाए। रुकन कानून साज कौंसिल ने कहा कि एपिक्स कौंसिल का इजलास तलब किया जाए और मरकज से तेलंगाना के पानी के हकूक़ पर तकाजा किया जाए। उन्होंने केसीआर को नोटिस की इजराई से मुतालिक इस्तिफसार किया और कहा कि क्या हर साल 20 लाख एकड़ अराजी को सैराब करने पर नोटिस दी जा रही है? क्या किसानों को रैतु बंधु, रैतु बीमा स्कीमात से फ़ायदा पहुँचाने पर नोटिस दी जा रही है? कविता ने सवाल किया कि क्या यह कालेश्वरम कमीशन है या कांग्रेस कमीशन? उन्होंने कहा कि केसीआर बाबाए तेलंगाना है, इनको नोटिस की इजराई सारे तेलंगाना को नोटिस जारी करने के मुमासिल है। बीआरएस लीडर ने कहा कि बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए तेलंगाना जागृति गुज़िश्ता 1.5 बरस से मुसलसल जद्दोजहद कर रही है। वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान रेवंत रेड्डी ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के ताल्लुक से बात की, ताहम बीसी तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। अगर बीसी तहफ़्फ़ुज़ात को बरफ़दान की नज़र करने की कोशिश की जाती है तो रेल रोको जैसे एहतजाज मुनज़्ज़म किए जाएंगे। कविता ने कहा कि बल्दी इदारों में पसमानदा तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात, ख़वातीन को माहाना 2500 रुपये माली इमदाद और लड़कियों को स्कूटीज़ की मुफ्त फराहमी तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। के कविता ने कहा कि अक़लियतों, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एससी, एसटी के हुकूक़ के हसूल के लिए अलहदा विंग्स कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना जागृति के क़याम के 18 बरस मुकम्मल होने वाले हैं। तेलंगाना जागृति ने हर मसले पर अवाम की आवाज़ बनकर खिदमत अंजाम दी है। तेलंगाना जागृति को केसीआर और प्रोफेसर जयशंकर की रहनुमाई और फ़िक्र से तहरीक मिली है। उन्होंने बताया कि साबिका दफ्तर अशोकनगर में वाक़ था, अब तेलंगाना जागृति के नए दफ्तर को बंजारा हिल्स में मुंतकिल किया गया है। कविता ने तमाम कारकुनान, मुशीरान और अवाम का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने तेलंगाना जागृति को इस मुकाम तक पहुँचाया है। उन्होंने ऐलान किया कि अगर तेलंगाना के पानी, अवाम और हुकूक़ पर ज़रब पड़ती है तो तेलंगाना जागृति पूरी क़ुव्वत और ताकत के साथ मैदान में अमल आएगी और तेलंगाना के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। అట్లానే తెలంగాణ మహిళలకు మీరు ప్రామిస్ చేసినటువంటి 2500 రూపాయలు ఏదైతే ఉందో అది సాధించే వరకు కూడా తెలంగాణ జాగృతి విశ్రమించకుండా కూడా
పోరాటం చేస్తుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. తెలంగాణ స్టూడెంట్స్కి, ఆడపిల్లలకి ముఖ్యంగా మీరు ఇస్తామన్న స్కూటీలు ఇవ్వకుండా చేస్తున్నటువంటి మోసాన్ని కూడా ఖచ్చితంగా ప్రతి కాలేజ్కు, ప్రతి విద్యార్థి దగ్గరికి తెలంగాణ జాగృతి విద్యార్థి విభాగం నుంచి వెళ్ళి పోరాటం చేసి సాధించుకుంటామని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. తెలంగాణ జాగృతి నుండి మైనారిటీ హక్కుల కోసం కూడా పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమం చేస్తాం. ఎన్నడూ లేని విధంగా తెలంగాణ జాగృతిలో మైనారిటీ ముస్లిం విభాగాన్ని, మైనారిటీ క్రిస్టియన్ విభాగాన్ని, మైనారిటీ సిక్ విభాగాన్ని కూడా ప్రారంభించి మైనారిటీ సమస్యలపైన పెద్ద ఎత్తున పోరాటం చేస్తామని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. అట్లానే మన బంజారాల కోసం, ఆదివాసీల కోసం ఎస్టీ విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం. మేము గత 13 ఏళ్ల కింద తెలంగాణ జాగృతి నుంచి ఉద్యమించి పోరాటం చేస్తేనే ఇవాళ అసెంబ్లీలో అంబేద్కర్ బొమ్మ అక్కడ నిలబడి ఉన్నది. తెలంగాణ జాగృతికి దళిత బిడ్డలకు చాలా అవినాభావ సంబంధం ఉన్నది. అందుకే సపరేట్గా ఒక ఎస్సీ విభాగాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసి దళితులకు ఉండేటటువంటి సమస్యల మీద పోరాటం చేస్తామని ఈ సందర్భంగా నిర్ణయం తీసుకుంటా ఉన్నాం. అదేవిధంగా మరి అనేకమైన అంశాలు మేము పనిచేస్తూ వచ్చినాం, ఇక ముందు కూడా పనిచేస్తాం. మేము పనిచేస్తుంటే ఓర్వలేనటువంటి కొంతమంది మరి చాలా మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. వారందరి ఆశల్ని అడియాశలు చేస్తూ నేను ఇవాళ ఒక ప్రకటన చేస్తూ ఉన్నాను. కేసీఆర్ గారికి 2 కళ్ళలాగా, ఒక కన్ను బీఆర్ఎస్ అయితే ఇంకో కన్ను జాగృతి. जिला सिद्दीपेट के मौजे रामपुर चौराहे पर 27 अप्रैल 2025 को पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में फौत होने वाले हसनाबाद हलके के मौजे बसवापुर मंडल कोहड़ा के भारत राष्ट्रीय समिति से वाबस्ता सरगर्म कायदीन सरया और बी गणेश के विरसा को साबिका रुकन असम्बली वी सतीश कुमार की सिफारिशात पर भारत राष्ट्रीय समिति की जानिब से जारी करदा फिक्स 5 लाख रुपये मुश्तमिल इमदादी चेक्स आज साबिका रियासती वजीर खजाना टी हरीश राव मुकाम साबिका रुकन असम्बली मिस्टर वी सतीश कुमार ने महलूक कायदीन के विरसा को पेश किया और सड़क हादसे में पार्टी कायदीन की हलाकत पर अपने गहरे रंज व मलाल का इजहार करते हुए पसमानदगान की मुस्तकबिल करीब में मजीद इमदाद करने का अज़्म ज़ाहिर किया। इस मौके पर साबिका सदर मंडल परिषद के कीर्ति सुरेश, साबिका सदर मंडल कमेटी ए महेंद्र राजी, रियासती सेक्रेटरी करासरी हरी मोहम्मद अब्दुल रहीम, जंगलात कॉरपोरेशन रुकन मोहम्मद अली और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। ईद उल अजहा की आमद के पेश नज़र साफ सफाई की सरगर्मियों की तैयारी के सिलसिले में एक जायज़ा इजलास का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मजलिसी रुकन कानून साज कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग, एडिशनल DCP के श्रीनिवास राव, अतापुर CI सब इंस्पेक्टर्स, AMOH वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर श्रीकांत, मुकामी लीडरान और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर इस्माइल नईम, धनंजय और दीगर ने ईद के पुरअमन इनेकाद के लिए तजावीज़ पेश किए। इस दौरान इजाफी गाड़ियों, मजदूरों और ब्लैक कवर्स की तैनाती के बारे में तमाम तैयारियों के इंतजामात की वजाहत की गई और अवाम से सड़कों पर गंदगी फेंकने से एहतियात करने और साफ सफाई का ख्याल रखने की दरख्वास्त की गई। GHMC कमिश्नर RV कन्नन ने जेडी मेटला का दौरा किया। इस दौरान GHMC कमिश्नर RV कन्नन ने राम रेड्डी नगर को सुचित्रा नेशनल हाईवे से जोड़ने वाली 100 फीट सड़क के तौसी कामों के साथ साथ जेडी मेटला पाइपलाइन रोड पर देर तामीर स्टील पुल का मुआयना किया। इस मौके पर मुकामी लोगों ने कमिश्नर को बताया कि फोक सागर तालाब से जिसका रकबा तकरीबन 480 एकड़ है और इससे निकलने वाले नाले पर कब्जा किया गया। मुकामी लोगों ने कमिश्नर को मतला करने की कोशिश की कि महकमे आबपाशी के एहलकारों ने तजावुजात करने वाले किसानों के साथ मिली भगत की है, जिन्होंने कई बार तालाब पर तजावुजात होने की शिकायत की थी और गैर कानूनी सरगर्मियों को बेनकाब किया था। महकमे आबपाशी के अफसरान के खिलाफ बदउनवानी के इल्जामात के तनाजुर में जब कमिश्नर से दरियाफ्त करने जा रहे मीडिया के कई नुमाइंदों के साथ महकमे आबपाशी के ओहदेदारों ने मुबैना तौर पर बदतमीजी की।
तेलंगाना के जोगलांबा गढ़वाल जिले के जोराला प्रोजेक्ट में पानी के बहाव का सिलसिला जारी है। इस प्रोजेक्ट में 60,000 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इसके 5 दरवाजे खोलकर 38,824 क्यूसेक पानी सिरसिल्लम प्रोजेक्ट की सिम छोड़ा गया। जोराला प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 318.516 मीटर है, जबकि मौजूदा सतह 317.470 मीटर रिकॉर्ड की गई। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल गुंजाइश 9.65 टीएमसी है, जबकि फिलहाल 7.627 टीएमसी पानी ज़ख़ीरा है। नटियम पादू लेफ्ट इरिगेशन स्कीम के तहत 15,000 क्यूसेक पानी जारी किया गया। जुराला की दाएं नहर के जरिए 150 क्यूसेक पानी गढ़वाल के एमएलए कृष्णा मोहन रेड्डी की जानिब से जारी किया गया। एमएलए ने इस मौके पर कहा कि 18 साल बाद गर्मियों में जोराला प्रोजेक्ट में पानी का बहाव खुश आइंद बात है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और रुकन असम्बली महेश कुमार गौड़ ने हफ्ते के रोज कहा कि साबिका वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी पहली रहनुमा थी जिन्होंने कबायली बस्तियों और आबादियों को तस्लीम करते हुए मुल्क में कबायली फलाह व बहबूद की बुनियाद रखी। यहाँ आदिवासी ट्रेनिंग क्लासेस प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस के पार्टी की कबायली तबक़ात की बेहतरी के लिए मुसलसिल जद्दोजहद और फलाही स्कीमों का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी ने हमेशा आदिवासी बरादरियों को मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दाम किए। महेश कुमार गौड़ ने इंदिरा गांधी ने कहा कि इंदिरा गांधी ने कबायलियों को बाइख्तियार बनाने के लिए लैंड सीलिंग एक्ट नाफिज किया था, जिस पर मुकम्मल अमल दरामद साबिका वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव के दौर में मुमकिन हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमतों ने कबायली फलाह के क़वानीन में तरामीम करते हुए इनके तरक्याती इक़दामात को आगे बढ़ाया। कांग्रेस हुकूमत ने ख़वातीन के लिए मुफ्त में सफ़र, सब्सिडी पर चावल की फराहमी जैसी इनकलाबी फलाही स्कीमें मुतारुफ करवाई है। महेश कुमार गौड़ ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को पार्टी की ज़मीनी सतह के मसाइल की बेहतर तफहीम का जरिया करार दिया। उन्होंने कहा कि ज़ात पात की मरदमशुमारी जो राहुल गांधी के विज़न का अहम हिस्सा है, तेलंगाना में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और इनकी काबीना की कोशिशों से कामयाबी के साथ मुकम्मल की गई है। కూడా పట్టణ స్థాయి సౌకర్యాలు ఉండాలి అనేటువంటి తపన పడ్డ మహానాయకురాలు శ్రీమతి ఇందిరా గాంధీ గారు ఆదివాసుల్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని జమీందారుల నుండి భూములు లాక్కొని సీలింగ్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చిన ఘనత కూడా శ్రీమతి ఇందిరా గాంధీ గారిది. మీకు తెలుసా, దేశంలో ప్రప్రదంగా పరిపూర్ణంగా సీలింగ్ యాక్ట్ ని ప్రవేశపెట్టి పరిపూర్ణం చేసిన ఘనత పివి నరసింహారావు గారు. వారి కారణంగానే వేలాది ఎకరాలు ఉన్నటువంటి జమీందారులు ఆ భూములు तेलंगाना की यादगिरी गुट्टा मंदिर में हालिया दिनों पेश आए चोरी के वाक़े पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ईओ वेंकट राव ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात दोबारा पेश न आए, इसके लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुताल्लिक़ा हुकाम को ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम जारी किए जा चुके हैं। ईओ वेंकट राव ने कहा कि देवस्थानम मंदिर इंतजामिया के दायरे में अंदरूनी तबादले का वक्त भी आ गया। इनका कहना था कि जैसे ही तहकीकात मुकम्मल होगी, कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ईओ ने यह भी वाज़ेह किया कि जहां ज़रूरत हो वहां मज़ीद सिक्योरिटी अमले की तैनात के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि मंदिर के वक़ार और ज़ायरीन के एतमाद को बरकरार रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। रेलवेज़ ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर चेहरे की शनाख्त करने वाले जदीद कैमरों को नस्ब करने का फैसला किया, जो मुश्तबा अफराद और मुजरिमों को इनके चेहरे की हरकत व ज़ंकात के ज़रिए शनाख्त करने में मददगार साबित होगा। ये मनसूबा मुल्क भर में पायलट बुनियादों पर शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए होड़ा, सेल्डा, दिल्ली, मुंबई, धनपुर, चेन्नई के साथ साथ सिकंदराबाद स्टेशन को भी मुंतखब किया गया। फिलवक्त सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को जदीद खतूत पर तरक्की देने के लिए 720 करोड़ रुपये की लागत से काम किया जा रहा है। इन्हीं तरक्याती कामों के दौरान फेशियल
सिस्टम भी शामिल किया जा रहा है जो जराइम की तहकीकात में निहायत ही अहम साबित होगा। ऐसे अफराद जिन पर मुकदमा दर्ज है या जो मुजरिमाना पस मंज़र रखते हैं वो अक्सर रेलवे स्टेशनों के जरिए फरार होने की कोशिशें करते हैं। इनकी शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए कैमरे निहायत ही मौसर साबित होंगे। हाल ही में मुनक़िदा कुंभ मेले में भी इन्हीं कैमरों की मदद से मुतादिद मुश्तबा अफराद को क़ब्ल अज़ वक्त शनाख्त करके हिरासत में लिया गया था। रेलवे महकमे ने मुल्क भर के बड़े रेलवे स्टेशनों पर इस सिस्टम को नाफिज करने का फैसला किया। इस मकसद के लिए दिल्ली में 18 करोड़ रुपए की लागत से एक सेंट्रल कमांड कंट्रोल सेंटर कायम किया जा रहा है, जहां मुश्तबा अफराद और मुजरिमों की तस्वीर का डाटा महफूज किया जाएगा। जब भी कोई मुश्तबा शख्स किसी रेलवे स्टेशन पर इन कैमरों की हुदूद में आएगा तो ये मसनवी ज़हानत पर मबनी कैमरे इसके चेहरे को शनाख्त करके फौरी तौर पर करीबी पुलिस हुक्काम को मतला करेंगे। ये पूरा निज़ाम मसनूई ज़हानत के ज़रिए काम करेगा और सिक्योरिटी को मौसर बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिप्टी जनरल मैनेजर के प्रताप रेड्डी को तेलंगाना ग्रामीण बैंक का नया चेयरमैन मुकर्रर किया गया। प्रताप रेड्डी ने तकरीबन 2 दहाकों से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पर खिदमत अंजाम दी। इससे कबल वो आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उन्होंने देही, शहरी और मेट्रो बैंक शाखों में कई अहम ओहदों पर काम किया। रुकने असम्बली नारायणखेड़ डॉक्टर पी संजय रेड्डी ने आज नारायणखेड़ में अपनी क़यामगाह के रूबरू नारायणखेड़ आरटीसी बस डिपो के 3 नए बसों के लिए नए रूट्स का आगाज़ किया और बस में सफ़र करके बसों को हरी झंडी लहराकर बसों को रवाना किया। बस सर्विसेज जो मौजे करगस्ती से पटनचेरू तक और नारायणखेड़ से कनगट्टी तक मुसाफिरों की मांग के मुताबिक शाम 7 बजे नाइट आउट बस और नारायणखेड़ से जहीराबाद जाएंगी। वादिजा मीडिया से मुखातिब करते हुए नारायणखेड़ हल्के के लिए 30 नई बसों को मंजूरी दी गई। उन्होंने वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने नारायणखेड़ हल्के के आरटीसी बस डिपो के लिए 30 नई बसों को मंजूरी दी और जब वजीर से मजीद 10 बसें मांगी गई तो वजीर ने तयक़ुन दिया कि 10 नई बसों को मंजूर किया जाएगा। रुकने असम्बली डॉक्टर पी संजीव रेड्डी ने मुसाफिरों से अपील की कि आरटीसी खिदमात से इस्तेफादा हासिल करते रहें। इस मौके पर पी चंद्रशेखर रेड्डी, डीसीसी जनरल सेक्रेटरी, कांग्रेस कायद पी सुधाकर रेड्डी, आनंद स्वरूप, साबिका बल्दिया चेयरमैन दारम शंकर, साबिका बल्दिया वाइस चेयरमैन, आरटीसी डिपो मैनेजर नारायणखेड़ मलेशिया, मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम उर्फ मुमताज़, साबिका नायब चेयरमैन मार्केट कमेटी एम ए वहीद ताहिर, मदीना सदर कांग्रेस नारायणखेड़ मंडल के अलावा दीगर मौजूद थे। బస్సులు ప్రతి రూట్లో కూడా బస్సులు రావాలి. ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి కరసుగుత్తి బస్సు అనేది మొత్తం బంద్ అయిపోయింది. కేవలం స్కూల్కు మాత్రమే బస్సులు తీసుకుపోవడం జరుగుతూ ఉంది. అటువంటిది ఈరోజు కరసుగుత్తి నుండి పటంచెరు వరకు మళ్ళీ బస్సు సర్వీస్ కూడా ఈరోజు ప్రారంభోత్సవం చేసుకుంటా ఉన్నాం. అదొకటే కాకుండా చాలాసార్లు కంటి సోదరులు కంటి నైటాల్టీ గురించి కూడా చెప్పడం జరిగింది. కంటి నైటాల్టీ బస్సు కావాలని చెప్పేసి దాంట్లో ఈరోజు కంటి నైటాల్ట్ బస్సు కూడా ప్రారంభోత్సవం చేసుకుంటా ఉన్నాం. మన జైరాబాద్ నైటాల్ట్ కూడా చాలా మంది అడిగినారు. జైరాబాద్ నైట్లో నైటాల్ట్ చేసి పొద్దున 7 గంటల వరకు నారాయణఖేడ్ వచ్చి నిజామాబాద్ ప్రయాణం అయ్యే బస్సు దాన్ని కూడా మళ్ళీ పునరుద్ధరించుకుంటా ఉన్నాం. గత ప్రభుత్వంలో ఒక బస్సు రాకపోగా అన్ని సర్వీసెస్లో అన్ని రూట్లకు కూడా సర్వీసులు బంద్ కావడం జరిగింది. ఒకటొకటిగా మళ్ళీ మనము బస్సులు రావడం వలన అన్ని రూట్లలో కూడా शुमाली अमेरिका के शहर डलास में 1 जून 2025 को होने वाले भारत राष्ट्रीय समिति के 25 साला जश्न के मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किए गए रुकने असम्बली जनगांव डॉक्टर पी राजेश्वर रेड्डी को कल डलास पहुंचने पर मुहिबान तेलंगाना की कसीर तादाद ने जय तेलंगाना के नारों की गूंज में पुरजोश खैर मकदम किया। इस मौके पर
मुनक्किदा इस्तकबालिया तकरीब को मुखातिब करते हुए डॉक्टर पी राजेश्वर रेड्डी रुकन असम्बली जनगांव ने कहा कि साबिका चीफ मिनिस्टर BRS पार्टी के बानी कौमी सदर के चंद्रशेखर राव ने तश्कील तेलंगाना की ज़रूरत और अहमियत को दुनिया भर के सामने उजागर किया, जिसके नतीजे में दुनिया के चप्पे चप्पे में तहरीक तेलंगाना की रसाई और मुहिबान तेलंगाना की मौजूदगी पाई जाती है। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद KCR ने अपनी दरंदेशी, सियासी हिकमत अमली, बसीरत और बसारत के जरिए नई रियासत को बंगारू तेलंगाना में तब्दील कर दिया था। समाज के तमाम तबकात बिलखुसूस माशी तौर पर कमज़ोर ख़ानदानों को अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के समरात की रसाई को यकीनी बनाने के लिए संजीदा इक़दाम किए गए। डॉक्टर राजेश्वर रेड्डी ने पुरजोश अंदाज में कहा कि KCR ने दुनिया भर में तेलंगाना के अवाम के माबैन बाहमी ताल्लुकात बढ़ाने का मौका फराहम किया और इज़्ज़त व नफ्स में इजाफे का बाइस बना। रुकन असम्बली हुज़ुराबाद पार्टी कौशिक रेड्डी और दूसरे कायदीन भी इस तकरीब में मौजूद थे। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के कुछ मुकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। हफ्ते को जारी की गई यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया कि रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर आइंदा 7 दिनों के दौरान कहीं कहीं हल्की से दरमियानी बारिश, गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। महकमे ने यह भी पेशकन गोई की है कि आइंदा 3 दिनों तक ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत मामूल से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा। फिलहाल जुनूब मगरिबी मानसून तेलंगाना में मामूल के मुताबिक सरगर्म है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के चंद मुकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई। ममनुआ मानवास पार्टी से वाबस्ता 8 अफराद ने ज़िला मलक के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डॉक्टर शबरेज के रूबरू रज़ाकाराना तौर पर खुदसुपुर्दगी इख्तियार कर ली। खुदसुपुर्द होने वालों में एक डिविजनल कमेटी रुकन, 2 एरिया कमेटी अरकान, 3 पार्टी कारकुनान, 2 मलेशिया मेंबरान शामिल है। SP डॉक्टर शबरेज की क़यादत में इन तमाम अफराद ने कौमी धारे में शामिल होते हुए पुरअमन ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया। पुलिस के मुताबिक ये अफराद रियासत में मानवास सरगर्मियों से वाबस्ता रहे थे, ताहम अवोजपुर तशद्दुद नज़रियात तर्क करके आम शहरियों की तरह ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। पुलिस ने उन्हें हुकूमत की बहाली स्कीमों के तहत ताउन फराहम करने की यकीन दहानी भी करवाई। सोराराम पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े मिटानकी गुड़ा मोदी एलिगेंसी अपार्टमेंट गैंड कम्युनिटी में सरक़े की वारदात पेश आई। चोरी की ये वारदात CCTV फुटेज में कैद हो गई। अपार्टमेंट के मकीनों ने सोराराम पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में एक शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए CCTV फुटेज की बुनियाद पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया। ఎలిగెన్స్ అపార్ట్మెంట్ ఓనర్స్ అని చెప్పుకోవడానికంటే ఎలిగెన్స్ అపార్ట్మెంట్ బాధితులం అని చెప్పుకోవచ్చండి. ఎందుకంటే 2 సంవత్సరాల నుంచి మేము మేనేజ్మెంట్ని చాలా విధాలుగా మాకు అపార్ట్మెంట్లో జరిగే ఇష్యూస్ గురించి మేము చాలాసార్లు రిక్వెస్ట్ చేశాము, మెయిల్స్ పెట్టాము, ఫోన్స్ చేసాము. వాట్సాప్ గ్రూప్లో CC మేనేజర్ అయితేనేమి, అశోక్ స్వామినాథన్ అయితేనేమి, సౌరభ్ అయితేనేమి, వీళ్ళందరికీ చాలాసార్లు సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ జరుగుతున్నాయి, మాకు ప్రాబ్లమ్స్ అవుతున్నాయి అని చాలా రిక్వెస్ట్ చేశాము. ఇంతవరకు మాకు ఎటువంటి సొల్యూషన్ రాలేదు. నేను నైట్ ఏం జరిగిందంటే మా పక్క ఫ్లాట్లో దొంగతనం జరిగింది. దొంగతనంలో ఇక్కడ ఏంటంటే సెల్ ఫోన్స్, కార్డ్స్ అండ్ ల్యాప్టాప్స్, కొంచెం క్యాష్, డైమండ్ రింగ్స్ పోవడం జరిగింది. ఈ దొంగతనం వరకు జరిగి ఆస్తిపరంగా అయితే మనం తిరిగి సంపాదించుకోవచ్చు అండి. ఇక్కడ హ్యూమన్ థ్రెట్ కానీ లైఫ్ థ్రెట్ కానీ జరిగినట్టయితే చాలా ఇష్యూస్ అనేది మేము ఫేస్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అది దేంతో కూడా రీప్లేస్ చేసుకోలేము. यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। जिंदगी
जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.